टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के जिलों में आता है। यहाँ की कृषि जलवायु पर आधारित है। जिले की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। और लोग प्रमुख रूप से कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर हैं। मौसम में यहाँ अस्थिर बदलाव होते रहते हैं, जिससे कृषकों को अक्सर परंपरागत कृषि प्रणाली और पशुपालन में आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों को रोजगार और जीवन यापन के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। टीकमगढ़ जिले में लघु सीमांत कृषकों की प्रतिशत 70 है और यहाँ की खेती योग्य भूमि में 70% भूमि हल्की और मध्यम है। जिले के किसानों द्वारा पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी और खेती में खरीफ की फसलों में सोयाबीन, उड़द, तिल, रबी फसलों में गेहूं, सरसों और चना के साथ उद्यानिकी फसलों में आम, अमरूद, बेर, आंवला, सब्जियों में आलू, टमाटर, मिर्च, अरबी और बैंगन प्रमुख है। भारतीय कृषि परिदृश्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना देश भर में की गई। सन 1994 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक तकनीकों से नवाचार प्रयोगों के द्वारा फसलों में उपज की वृद्धि की गई और कृषकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन 12 जुलाई 2012 को मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया एवं माननीय कुलपति प्रोफेसर गौतम कल्लू की अध्यक्षता में किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में कुल पदों की संख्या 16 है, जिसमें कर्मचारी, अधिकारियों और वैज्ञानिक शामिल हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख वैज्ञानिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र की गतिविधियों को एवं अन्य विभागों को कृषि प्रसार के लिए स्थापित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। जिसमें कृषकों के द्वारा लाई गई मिट्टी में पोषक तत्वों का परीक्षण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के कंप्यूटर कक्ष में किए गए कार्यों की रिपोर्टिंग करना और कृषकों को कृषि तकनीकी संबंधी संदेश मोबाइल पर भेजना प्रमुख कार्य है।
कृषि विज्ञान केंद्र में कृषकों के ज्ञान दर्शन के लिए फसल संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें जिले की मुख्य फसलों के बीज, पौधे, पोस्टर, बैनर आदि से सजाया गया है और भ्रमण के दौरान ये किसानों को दिखाए जाते हैं। कृषक प्रशिक्षण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य भवन के अंदर एक प्रशिक्षण हॉल बनाया गया है, जिसमें आधुनिक संचार माध्यमों से केंद्र अपने कार्यों का पूर्ण रूप से सक्षम तरीके से संचालन करता है। वैज्ञानिकों के बैठने के लिए प्रथम तल पर कक्ष स्थित है, जहां पर बैठकर कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। भवन की छत पर टेरेस गार्डन भी लगाया गया है। केंद्र के आसपास के क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना की गई है। जो मुख्य रूप से कृषकों के भ्रमण के दौरान उनके कृषि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हैं। 15 लीटर टंकी में डाल के अगर छिड़कते रहो तो आपको जितना कीड़ा बीमारी है वो नहीं आएगा खेत में। इसी का उपयोग इसमें होता है और जब इसका उपयोग होता है तो अपने पास में लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा विगत 5 वर्षों में 257 कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से 14,488 कृषकों को कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। यहीं पर नई कृषि तकनीकों को 86 सत्र आयोजित किए जाकर प्रशिक्षण दिया गया और इसके दौरान 761 कृषकों को यहां पर लाभान्वित किया गया, जो कि कृषि तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण के माध्यम से हुआ। इसके साथ ही बुंदेलखंड के कृषि एवं पशुपालन और जलवायु में ये जो प्रशिक्षण है ये मील के पत्थर साबित हुए।
170 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से 1601 कृषकों को लगभग उनकी 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रदर्शनी लगवाई गई और जिले में प्रचार प्रसार किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए 45 प्रशिक्षण दिए गए, जिससे कृषि व्यवसाय में 1381 लोगों को लाभ मिला। केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि तकनीक प्रसार के लिए 5 वर्षों में 1441 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विशेष तौर से विशेष दिवस, स्वच्छता अभियान, मेला, प्रदर्शनी आदि जागरूकता के कार्यक्रम शामिल किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन, मोबाइल, कृषक संदेश आदि के माध्यम से अपने कृषकों को कृषि और मौसम एवं समय समय पर कृषकों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री खेती की बात करते हैं, वो बड़े किसानों की अपेक्षा ज्यादा उनकी चिंता रहती है लघु सीमांत, लेकिन तकनीक जो है किस प्रकार का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको बो रहे हैं, छिटका पद्धति से आगे जाके हम लाइन सोइंग करें। इसके पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने प्रशिक्षण लिया। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया था। तो उसके बाद मैंने कड़कनाथ से स्टार्टिंग किया था। तो फर्स्ट बैच मैंने 500 कड़कनाथ की डाली हुई थी। उसके बाद में फिर साथ में मैंने देसी का भी काम करना स्टार्ट किया। करीबन मुझे 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ का प्रॉफिट मुझे हो जाता है। और समय समय पर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की टीम भी हमारे यहाँ पे विजिट करती रहती है। वैज्ञानिक पूरे जिले में कृषकों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र में भ्रमण कर कई नई जानकारियों से अवगत करा रहे हैं, जिससे हमारे जिले के प्रमुख फसलों एवं सब्जियों का कार्य उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीण युवाओं को भी स्वरोजगार के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं बीज उत्पादन पर नियमित प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही विज्ञान केंद्र द्वारा टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है, जिससे किसानों को तकनीकी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध हो रहा है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रों का भ्रमण किया जाता है और किसानों को जो भी तकनीकी आवश्यकता होती है वहाँ मौके पे निदान किया जा रहा है। उद्यान विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र जब से यहाँ खुला है, दोनों का सामंजस्य बना करके किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अहम रोल हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अदा कर रहा है, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों के पास जाकर के फल एवं सब्जी, मसाले की खेती। आज कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में एक नई क्रांति ला रहा है। जैसा कि मैंने देखा, किसान जागरूक हो रहे हैं। किसानों के साथ हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को मिनी किट में बीज देते हैं। जैविक पद्धति से खेती होना अब हमारे यहाँ प्रारंभ हो गई है। कृषकों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण नवयुवकों को उन्नत तकनीक पर प्रशिक्षण देकर कृषि उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, मैदानी कृषि अधिकारियों को प्रमुख फसलों पर प्रशिक्षण देकर खेती किसानी का उत्पादन बढ़ाना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जिले की दलहनी, तिलहनी एवं खाद्यान्न फसलों के उन्नत किस्मों का प्रचार प्रसार करना। कृषि विज्ञान केंद्र जिले में उन्नत तकनीक के फैलाव में कृषि विभाग, उद्यान की, पशुपालन, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर जिले की प्रमुख फसलों का उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और हमने ऐसे भी कई किसानों से मिला कि जो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर और प्रशिक्षण लेने के बाद वो पहले भी फसल पैदावार करते थे, लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद उनके खेतों की उर्वरा शक्ति कई गुना बढ़ गई और वो आसपास के किसानों के लिए आदर्श बन गए। और यही किसान जो है ना, और कुछ पुरानी किस्मों को भी संरक्षित करने का काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के और वैज्ञानिकों के संरक्षण में लेते रहते हैं। केंद्र से जुड़े कृषकों ने राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र
कृषकों के जीवन स्तर में अच्छे परिवर्तन और विकास के लिए सदैव तत्पर है।